नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है कनिष्क और उसकी उपलब्धियां। हम राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कनिष्क और बौद्ध धर्म। कई बार जो प्रश्न है वो पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि कनिष्क और बौद्ध धर्म का संबंध बताइए, या कनिष्क ने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या कार्य किए थे। तो कनिष्क की जो उपलब्धि है वो उसकी विजयों से इतनी नहीं जानी जाती है जितनी कि उसके बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण। कनिष्क की ख्याति एक विजेता से ज़्यादा धर्म संरक्षक, कला और साहित्य के महान पोषक और विद्या अनुरागी शासक के रूप में जानी जाती है। उसका समकालीन बौद्ध विद्वान अश्वघोष उसकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए भारत में ही नहीं विश्व साहित्य में आदरणीय है। एक अनुश्रुति के अनुसार कनिष्क उसे पाटलिपुत्र से लाया था। वह एक महान दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार, उपदेशक और सबसे ऊपर वो एक कवि था। और जो पाटलिपुत्र पर आक्रमण के बाद कनिष्क बौद्ध आचार्य अश्वघोष के संपर्क में आया और उनके उपदेशों के कारण वह बौद्ध बन गया। कनिष्क की मुद्राएं बड़ी संख्या में हमको प्राप्त हुई हैं, जिनमें यूनानी देवता सूर्य, चंद्र अंकित है उन मुद्राओं पर। कुछ यूनानी देवताओं के साथ ईरानी देवता अग्नि अंकित मुद्राएं हैं और महात्मा बुद्ध अंकित मुद्राएं हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार मुद्राओं से इस क्रम से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने अपना पूर्व धर्म त्याग कर, पूर्व धर्म उसका कौन सा था, शैव धर्म, वो और ईरानी वो पारसी था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यूनानी, ईरानी और भारतीय धर्मों के देवों के अंकन उसकी उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, और वो कहते हैं कि कनिष्क के साम्राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते थे, परंतु ये निश्चित है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का, बुद्ध का अनुयायी था और उसके बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर राय चौधरी कहते हैं कि उसकी कीर्ति, उसकी विजयों की अपेक्षा शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण प्रदान करने पर अवलंबित है। मुद्राओं और पेशावर में लेख हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि संभवतः उसने अपने राज्य के आरंभिक वर्षों में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसलिए बौद्ध धर्म के इतिहास में उनका नाम उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि अशोक का। बौद्ध परंपराओं के अनुसार कनिष्क भी अशोक की भांति बड़ा निर्दयी और अत्याचारी था। वो ईरानी धर्म का अनुयायी था, सूर्य अग्नि की पूजा करता था, परंतु मध्य एशिया के साथ में जब युद्ध हुआ, उसका विजय प्राप्त करने के पश्चात युद्ध में हुए रक्तपात से उसके धार्मिक विचारों में परिवर्तन आया और अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान से वह प्रभावित हुआ। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उनका अनुयायी बन गया और तत्पश्चात सम्राट ने अपना शेष जीवन इस धर्म के प्रचार में लगा दिया। तो इनके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म के अनुयायियों में अनेक मतभेद पैदा हो गए थे। उनको दूर करने के लिए कनिष्क ने बौद्ध भिक्षु पार्श्व से मंत्रणा की और कुंडल वन विहार में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस सभा में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। वसुमित्र को इस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया और अश्वघोष ने उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला था।
इसमें विद्वानों ने त्रिपिटक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, जिससे महाविभाषा नामक ग्रंथ का रूप उसको दिया गया। और इस सभा में लिए गए प्रमुख निर्णयों को कनिष्क ने ताम्र पत्रों के ऊपर उत्कीर्ण करवाकर इस एक स्तूप में सुरक्षित रखवा दिया। तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कनिष्क के काल के एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि इस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। और इसके अतिरिक्त बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाने लगी, बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। तो कनिष्क ने महायान संप्रदाय का साहित्य संस्कृत भाषा में रचा गया एक ग्रंथ लिखा गया, और कनिष्क ने महायान संप्रदाय को राजधर्म घोषित किया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। एक बौद्ध प्रचारक के रूप में हम देखें, कनिष्क जो था अशोक की भांति बौद्ध प्रचारक था। उसने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भिक्षु भेजे। परिणाम स्वरूप चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में महायान संप्रदाय का प्रसार हुआ। इसके अतिरिक्त उसने इस धर्म का प्रसार अपने विस्तृत साम्राज्य में भी किया। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पेशावर, मथुरा और कश्मीर में विहार और स्तूपों का निर्माण करवाया। उसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया और स्तूप पेशावर में एक स्तूप और विहार का भी उसमें निर्माण करवाया, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित कराया, क्योंकि खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कनिष्क ने अन्य धर्मों के प्रति भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। उसके साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते थे। वह भारत में प्रचलित सभी धर्मों का समान आदर करता था। उसके कुछ सिक्कों पर बुद्ध का चित्र अंकित है, तो कुछ सिक्के ऐसे भी प्राप्त हुए जिन पर यूनानी देवता सूर्य, चंद्रमा और ईरानी देवता अग्नि और हिंदू देवी देवता शिव आदि के चित्र अंकित हैं। तो इन सिक्कों से पता चलता है कि कनिष्क धार्मिक मामलों में बहुत उदार था और सभी धर्मों का समान आदर करता था। अब हम देखें कि उसके काल के साहित्य के बारे में। वो एक साहित्य का संरक्षक भी था और उसने विद्वानों और साहित्यकारों को उदारता पूर्वक संरक्षण दिया, जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। जैसे अश्वघोष उस काल की साहित्यिक प्रगति का अग्रदूत था। उसने बुद्धचरित नामक महाकाव्य की रचना की। उनकी दूसरी कृति है सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। इसके अलावा नागार्जुन उसके काल का दूसरा विद्वान था, जो एक उच्च कोटि का दार्शनिक भी था। उसने बौद्ध दर्शन के इतिहास में नए युग का प्रारंभ किया। उन्होंने महायान धर्म के विषय में लिखा और एक निश्चित रूप उसको प्रदान किया। उन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इनके अलावा वसुमित्र तीसरा विद्वान कनिष्क के समय का वसुमित्र था। वो भी एक दार्शनिक था और कश्मीर में बुलाई गई जो चौथी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इन्हीं की देखरेख में महाविभाष नामक ग्रंथ का संकलन हुआ, जो बौद्ध धर्म का महाकोश माना जाता है। इसके अलावा चरक इनका राजवैद्य था। उसने चिकित्सा शास्त्र पर अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता की रचना की और ये ग्रंथ आयुर्वेद की अमूल्य निधि है।
अब हम देखते हैं कनिष्ककालीन कला। अशोक की भांति कनिष्क भी कला अनुरागी था, भवन निर्माता था, और उसके काल में कई कला की कई शैलियाँ प्रचलित हुई। तो कला के काल में जो हम देखते हैं मूर्तिकला के क्षेत्र में गांधार दो कला शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार कला शैली और दूसरा मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कुषाण साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में गांधार नामक प्रांत था, और इस प्रदेश में एक ऐसी शैली का विकास हुआ जिसके विषय तो भारतीय थे, लेकिन इसकी शैली यूनानी थी। गांधार कला को यूनानी भारतीय कला के नाम से ही पुकारा जाता है, और इसका जो प्रारंभ था कुषाण काल से पूर्व हो चुका था, लेकिन कनिष्क के शासनकाल में इसकी उन्नति अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची थी। गांधार कला के जो नमूने हैं वो हमें पेशावर, लाहौर इन सब से प्राप्त हुए, यहाँ इनके जो संग्रहालय हैं उनमें सुरक्षित हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे मथुरा कला शैली के बारे में। कनिष्क के शासनकाल में मथुरा भी कला का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से जाना गया, और इस शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मथुरा में कनिष्क की एक विशाल प्रतिमा भी मिली है जिसका मस्तक नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मथुरा कला शैली मौर्यों की सांची भरहुत कला के अनुरूप थी, परंतु अन्य इतिहासकार कहते हैं कि इस पर गांधार कला का भी प्रभाव अवश्य पड़ा था। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर में एक विशाल चैत्य का निर्माण करवाया था और एक बहुत बड़ा विहार और 400 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया। ये काष्ठ निर्मित, लकड़ी से निर्मित था, और इसके ऊपर लोहे का एक विशाल छत्र था। इसके अलावा बौद्ध विहारों का भी उसने निर्माण करवाया। भिक्षुओं के रहने के लिए पेशावर, मथुरा, तक्षशिला और कश्मीर में विहार और स्तूप जो बनवाए गए वो वास्तुकला के बहुत अच्छे नमूने हैं। कनिष्क ने कनिष्कपुर और सिरसुख नामक दो नगर बसाए। उसने कनिष्कपुर नाम का जो नगर था कश्मीर में बसाया था, और सिरसुख नाम का जो नगर है तक्षशिला में बनवाया था। कनिष्क के समय में सिक्के बनाने की कला, मुद्राएं जो थी वो उन्नत अवस्था में थी। उसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे जिन पर यूनानी, ईरानी और हिंदू देवताओं के चित्र भी अंकित हैं। तो इससे पता चलता है सिक्कों से कि कनिष्क के समय जनसाधारण की आर्थिक अवस्था अच्छी थी और उसने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो कनिष्क ने संभवतः 23 वर्ष तक राज्य किया। उसकी मृत्यु लगभग 101 ईस्वी के लगभग हुई थी। आपको मैंने बताया था 78 ईस्वी में उसके सिंहासनारोहण की तिथि आती है, जब शक संवत चलाया गया था, और 101 ईस्वी में लगभग उसकी मृत्यु हुई। तो लगभग 23 वर्ष तक उसने राज्य किया। एक अनुश्रुति के अनुसार कनिष्क के सरदार और सेनापति उसके युद्ध नीति से तंग आ चुके थे, तो जब वह बीमार पड़ा तो उन्होंने षड्यंत्र रचकर उसका वध कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि कनिष्क जो था कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ और महान प्रतापी शासक था, और एक महान विजेता होने के साथ साथ वो एक कला का प्रेमी भी था। धन्यवाद।